हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम एडवांस कैलकुलस का जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स हैं उनमें से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट थ्योरम्स या क्वेश्चन किस चैप्टर से आपको थ्योरम अटैम्प्ट करने चाहिए, तैयार करने चाहिए, या किस चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करने चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स मैंने आज ली हैं और इसके बाद की जो 2 यूनिट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा टॉपिक हम अच्छे से तैयार करें ताकि हमारा एग्ज़ाम में स्कोर जो हो अच्छा बने, क्योंकि एग्ज़ाम की परसेंटेज आपको ही पता है कितनी अहमियत रखती है। सो हमें नॉलेज के साथ साथ हमारे परसेंटेज पर भी ध्यान देना होगा, इसलिए थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से हमें तैयारी करनी होगी, है ना। और मैं आपको स्टार्टिंग से यही कहते आ रही हूँ कि आप सिलेबस को कंप्लीट पढ़िए कंप्लीट, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो तैयार कर रहे हो उसका थोड़ा ज़्यादा वेटेज दे दीजिए, है ना। और अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो डिटेल में मेरे से पढ़ना चाहता है एडवांस कैलकुलस, सो आप मेरी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे अपना कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल डिटेल से हर एक थ्योरम, हर एक क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किया है। और जो अभी एग्ज़ाम टाइम भी आने वाला है एंड सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट यूनिट के लास्ट 2 चैप्टर्स रहते हैं, बाकी हमारा सारा सिलेबस हो गया, वो भी अभी हमारा जो डेली क्लासेस रहती है ना। चलिए जी, हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट। जैसा कि आपको पता है, मैं जीवन संस पब्लिकेशन की बुक से आपको पढ़ाती हूँ। हर एक क्वेश्चन, हर एक थ्योरम हम इसकी कवर करते हैं। पूरा सिलेबस मैंने आपको करवाया है। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर अपना कोर्स वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट में, आपको पता है 3 चैप्टर्स है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डेरिवेटिव, मीन वैल्यू थ्योरम एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3rd। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई यूनिवर्सिटीज़ में तो, हरियाणा की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो पूरा एक क्वेश्चन इसमें से तैयार कर दिया जाता है, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है। स्टार्टिंग के 2nd और 3rd, अगर आप शुरू का चैप्टर स्किप कर रहे हो तो 2nd 3rd आपको करना चाहिए। 3rd चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी आप 2nd और 3rd ही कर लीजिए। ठीक है, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि 3rd में पूरा क्वेश्चन ना बनाए, एक 2nd का पार्ट दे दिया जाता है, तो मैं आपको 2nd चैप्टर में भी वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, किस एक्सरसाइज में आपको थ्योरम जो तैयार करनी चाहिए अच्छे से और किस एक्सरसाइज में क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। चलिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जो भी स्टूडेंट जीवन संस पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहा है, आप वो देख सकते हो अपनी बुक में। तो स्टार्टिंग में आपको जो बहुत सारी थ्योरम्स दी गई है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पढ़ रहा है एग्जाम के लिए, तो वो इन थ्योरम्स को स्किप ना करें। एक भी थ्योरम आपको नहीं छोड़नी है, कंप्लीट थ्योरम्स आपको पढ़नी है। सबसे पहला काम है डेफिनेशंस पढ़ना। डेफिनेशंस बहुत जरूरी है। ये जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशंस है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा पोर्शन तैयार करना चाहिए। जितनी भी थ्योरम्स हैं, क्लोज इंटरवल, डिपेंड, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी, और इसके बाद लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सारा कुछ क्लोज्ड या ओपन सेट, सभी थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी थ्योरम्स आपको करनी पड़ेंगी। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बाय नेम थ्योरम पूछी जा सकती है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। सो जो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पढ़ रहा है, पहली एक्सरसाइज में आप थ्योरम को वेटेज दीजिए। क्वेश्चन तो वैसे भी आप ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कैलकुलस के, जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज में है आपके, ठीक है ना। तो थ्योरम आपको सभी करनी है। इसके बाद आइए सेकेंड एक्सरसाइज पर। सेकेंड एक्सरसाइज में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। थ्योरम 1 या 2 ही हैं, उनको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फॉर द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या तैयार करना है, क्वेश्चन को ज़्यादा वेटेज देनी है। थ्योरम 1 ही है, इसको भी आप नहीं छोड़ेंगे, इसको आप करेंगे। हो गया फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो पहले चैप्टर में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में फर्स्ट एक्सरसाइज में थ्योरम पढ़िए, सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ज़्यादा वेटेज दे दिए। चलिए सेकंड चैप्टर पर आते हैं, डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन जरूर पढ़ेंगे, बहुत ईजी सी है लेकिन पूछ ली जाती है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग की जो चेन रूल है, इसका क्वेश्चन भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, एक आपको साइन ऑफ डेरिवेटिव पे बेस्ड एक थ्योरम यहाँ पे दी गई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डार्बोक्स थ्योरम, राइट। तो ये आप डार्बोक्स थ्योरम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। डार्बोक्स थ्योरम बहुत बार आती है एग्जाम में। इसके क्वेश्चंस इजी हैं,
आप वैसे भी कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन है सिंपल, चेन रूल आता है वो भी ईजी होता है। इसके बाद आते हैं मीन वैल्यू थ्योरम्स। सबके स्टेट एंड प्रूफ आपको पता होना चाहिए। किस किस का अभी मैं बताती हूँ आपको। रोलेस थ्योरम हो गया। रोलेस थ्योरम के बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर लेनी चाहिए, वैसे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो वैसे भी अगर आप कर रहे हो, मैं आपको कोई ऐसा टॉपिक ये नहीं कर रही हूँ कि आप ना कीजिए, मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा जो हो जोर दे रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपको ऐसा टॉपिक स्किप ना कर जाए जो एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। तो थ्योरम्स की बात करें तो स्टेट एंड प्रूफ क्वेश्चन इसके बहुत इजी होते हैं। रोलेस थ्योरम ले लीजिए, लैग्रेंजेस ले लीजिए, कोसी थ्योरम ले लीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। बट कई स्टूडेंट क्या करते हैं, भाई क्वेश्चन तैयार कर लिया और थ्योरम हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरम पूछ ली जाती है। इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि थ्योरम का लैग्रेंजेस हो गया, रोलेस थ्योरम हो गया, इसके बाद कॉची मीन वैल्यू थ्योरम बिल्कुल आप तैयार करेंगे, ठीक है। स्टेट एंड प्रूफ पूछी जाती है। इसके जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि लैग्रेंजेस थ्योरम के क्वेश्चंस लगा लीजिए। लैग्रेंजेस थ्योरम के क्वेश्चन लास्ट एग्जाम्पल और जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपको जो क्वेश्चन अगर आप इसी बुक से देख रहे हो तो 2.3 एक्सरसाइज है ये, इसके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप 2.3 एक्सरसाइज बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, सभी क्वेश्चंस आप इसमें पढ़ के जाएंगे, ठीक है। आती है बात कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, बिल्कुल स्टेट एंड प्रूफ पूछ ली जाती है। छोटा सा प्रूफ है और बहुत ईजी सा है, इसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन भी करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसके बाद जो टेलर है, मैक्लोरियन थ्योरम है, इनके क्वेश्चंस को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। इनके जो है वो स्टेट एंड प्रूफ कम आता है, लेकिन क्वेश्चंस पर ज़्यादा वेटेज होती है, ठीक है। तो इसके आप ज़्यादा वेटेज दोगे क्वेश्चंस को। चलिए जी, सेकंड चैप्टर आई होप आप समझ गए होंगे कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से करना है और किस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से करने हैं। थर्ड, इंटरमीडिएट फॉर्म। एक भी क्वेश्चन, एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो आपको स्किप करना चाहिए। तीनों एक्सरसाइज, इसमें 3 ही एक्सरसाइज हैं, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। हमने एक एक जो क्वेश्चन डिस्कस किया है इसका, और इसके जो 3 एक्सरसाइज के आई थिंक मैंने 7 या 8 लेक्चर में इसको कंप्लीट करवाया है। तो इसके एक एक क्वेश्चन हमने तैयार किया है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो मैंने वहाँ पे ना करवाया हो। तो आप जो भी स्टूडेंट्स को करना चाहते हैं एप्लीकेशन पर कोर्स ज्वाइन कर सकता है भाई। और इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, इंटरमीडिएट फॉर्म कंप्लीट, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आप इसका। और इंडिटरमिनेट फॉर्म के बाद हम चलते हैं, जी हाँ, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अब सारी चीज़ें तो एग्जाम के लिए नहीं पढ़ी जाती। जो स्टूडेंट आगे मैथ्स में आगे जाना चाहते हैं और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको तो मैं यही कहूँगी कि भैया अपना कंप्लीट सिलेबस तैयार करें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। और बाकी जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहीं से भी कोई भी यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, सबका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम है। जैसे जीजी यूनिवर्सिटी का लगा लीजिए, एडवांस कैलकुलस के लास्ट के 4 चैप्टर जो डिफरेंट है वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं एप्लीकेशन पर। वो भी हम सारे कोर्स में उनको करेंगे। जितने चैप्टर एडवांस कैलकुलस के इनमें मैंने 4 चैप्टर और ऐड किए वहाँ पे, है ना, क्योंकि जीजी यूनिवर्सिटी में 4 चैप्टर डिफरेंट है लास्ट यूनिट के। तो लिमिट एंड क्वांटिटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, जो स्टूडेंट मैथ में आगे जाना चाहता है ज़रूर करें, क्योंकि जो ये टॉपिक होते हैं कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस के, इन्हीं टॉपिक्स पे जब आप एमएससी कर रहे होते हो तो अगर आपने ये पढ़ रखे हैं अच्छे तरीके से तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आपने नहीं पढ़ रखे तो उस टाइम दोबारा पढ़ोगे, है ना। और एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट देगा एमएससी के लिए उसको फिर दोबारा से कोचिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप अभी स्किप करते हो तो फिर आगे जाके फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से पैसे लगाओगे, फिर से पूरी की पूरी कोचिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग में जो आप पढ़ोगे तो पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो हम अभी कर लेते हैं, है ना। चलिए जी, 4 चैप्टर में हमें क्या क्या करना है, इसके मेनली क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही आप करिएगा। और जो क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको आप डेफिनेटली करिएगा, क्योंकि बहुत बार रिपीट कर दिए जाते हैं क्वेश्चंस। डेफिनेशन बहुत ज़रूरी। सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़िए। जिस स्टूडेंट ने सीधा क्वेश्चन कर लिया वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, उसको लिखना आना चाहिए जिस भी फॉर्म में आपसे पूछी जाती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आप देखिएगा तो
3 फॉर्म हो जाती हैं, है ना। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, लिमिट में पूछ रहा है, तो वो सभी हमें पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन अगर हम चैप्टर 4 की बात करते हैं, एक ही एक्सरसाइज है और इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई क्वेश्चन स्किप करना चाहिए, सारा का सारा आपको तैयार करना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें सभी आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। गिने चुने क्वेश्चन है, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन ही बनेंगे, तो आप इसको पूरा तैयार करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, यूनिट सेकंड में की जान है ये, इसी में से पूरा जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो भाई आप डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज नॉर्मली ये सभी स्टूडेंट्स को आती ही होगी। डिफरेंशिएशन कैसे यहाँ पे किया गया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि ओनली डिफरेंशिएशन है तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसको आर में या एक्स वाई जेड में पोलर फॉर्म में हो गया, ये पूछे जाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करोगे। इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है होमोजीनियस फंक्शन। इसमें आएगा एलर थ्योरम। इस थ्योरम का एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, क्लियर। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ भाई, एलर थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ, दोनों आपको करने हैं, ऑलराइट। यहाँ पे जो स्टेट एंड एलर थ्योरम हो गया होमोजीनियस फंक्शंस पर, इसके सभी के सभी अगर आप देख पा रहे हो तो ये दोनों पेजेस पर जो थ्योरम्स हैं दोनों के दोनों आप करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी थ्योरम्स हैं और डेफिनेटली पूछ ली जाती हैं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया। 5.2 पूरे चैप्टर की जान मान के चलिए, आई मीन सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ऑलराइट। इसके बाद आता है टोटल इंक्रीमेंट एंड टोटल डिफरेंशियल। इसमें सभी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लिया जाता है, तो वैसे तो फिर बचा क्या, करना तो सारा ही पड़ेगा। चलिए मैं आपको सिर्फ इतना थोड़ा सा क्लू मैं आपको दे रही हूँ कि कौन सा टॉपिक, जैसे एलर थ्योरम का मैंने बताया, अगर पूरे चैप्टर में से कोई भी स्टूडेंट अगर ओनली पासिंग मार्क्स चाहता है तो वो एलर थ्योरम पढ़ ले और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ ले इस चैप्टर में से, तो हाफ क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली होगा, ठीक है। टोटली इसके भरोसे भी मत रहना कि केवल हमें एलर थ्योरम ही पढ़नी है। बाकी स्टूडेंट्स यानी कि सभी स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस कर रही हूँ, सिलेबस आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अच्छे से तैयार कौन सा करें, जहाँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ मान के चलिए आप ज़्यादा अच्छे से तैयार करोगे, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे एक थ्योरम आती है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे एलर थ्योरम का है वैसे ही ये वाला टॉपिक है। तो इसकी ये जो थ्योरम है भाई, यानी कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। इसके क्वेश्चन इजी होते हैं, बस ये थ्योरम थोड़ी सी इजी, मुश्किल तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ी सी है अटपटी सी। चलिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इनके एक्सरसाइजेज में, तो क्वेश्चन तो आप लास्ट ईयर एग्ज़ाम में जो आए हैं आप वो तो ज़रूर कीजिए, बाकी क्वेश्चन सिमिलर से ही हैं, ठीक है। टेलर थ्योरम, देखिए इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, चारों में बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट है ना। पहली एक्सरसाइज में ओनली डिफरेंशिएशन, वो भी ओनली डिफरेंशिएशन नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, उसमें बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। सेकंड में हो गया एलर थ्योरम, थर्ड में हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन, और फिर आ गया टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। चलिए इसमें आपको क्वेश्चन पर वेटेज देनी है, इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है, ये भी आप देखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं टेलर थ्योरम के, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भी कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप 4th और 5th में से देखोगे तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 4th आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन 5th इतना बड़ा है कि कवर कर लेगा यूनिट को पक्का। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन में या तो आप लास्ट के 2 कीजिए, जिन स्टूडेंट ने पहले 2 कर लिए हैं उनको भी कोई यहाँ पे बिल्कुल लॉस नहीं है, उनको भी बेनिफिट है, पहले 2 कर लेते हो, 3rd स्किप कर देते हो तो भी क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा ना, ठीक है। 3rd में इसलिए इंसिस्ट करती हूँ क्योंकि ये इजी चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली कई बार तो 1 भी बना दिया जाता है,
ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया भाई यूनिट 2 का। अगर इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कहीं नहीं जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी। ओके सो बाकी स्टूडेंट्स को सभी को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप अगर ऐप डाउनलोड करते हैं, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे टाइम टू टाइम। सो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, डाउनलोड कीजिए। न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर आपको ज़रूरत है किसी भी कोर्स की तो आप किसी भी टाइम कोर्स परचेज कर सकते हैं और मेरे साथ डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एडवांस कैलकुलस के बाकी की 2 यूनिट्स का एनालिसिस करेंगे, यानी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय।